Hello to everyone. So I welcome you all on this Abhipedia regulatory body platform powered by अभिमन्यु IAS. सो आज इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं और बहुत कम टाइम रह गया है, तो अभी फटाफट इन शॉर्ट में आपको वो चीज़ बता देता हूं, एक्सप्लेनेशन दे देता हूं. अकॉर्डिंग टू दी ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ यूपीएससी जो इनवाइट कर रही है ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन टू द फॉलोइंग पोस्ट. और ये जो फॉलोइंग पोस्ट है ये आपके सामने दिख रहा है दैट इट इज 151 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर इन द ESIC. ठीक है, अब इस नोटिफिकेशन के हिसाब से ये सब चीज़ें हमने देखी थी. डिजायरेबल हमने देख लिया था, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इन एरियाज के अंदर, जैसे स्पेसिफिकली लिखा है मैटर्स इन द गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या ऑटोनोमस बॉडी. तो ये 3 चीज़ों के ऊपर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये बोला गया था उसके अंदर. ठीक है, इसके अलावा एज जो है आपकी 35 साल मैक्सिमम हो, ये बात की गई थी. इसके अलावा ड्यूटीज़ क्या हो सकती है, हेडक्वार्टर्स क्या है, कोई और कंडीशंस है तो कोई और कंडीशंस के अंदर ये सारी चीज़ें बता रखी थी. ठीक है, ओके. नाउ नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेट क्या है. इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो 2 सितंबर 2021 इज द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. क्लियर. मैं आपको ये थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ी सी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन एंड तक वीडियो देखिएगा. एंड के क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें एंड में मिलने वाला है. राइट, हमने ये सारी चीज़ें देख ली थी कि एज रिलैक्सेशन टू ESI के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको थोड़ा एज रिलैक्सेशन ज़रूर मिलेगा. अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए, अगर वो SC ST OBC से बिलोंग करते हैं उनको रिलैक्सेशन की बात की गई है, तो ये रिलैक्सेशन आप खुद देख सकते हैं. ओके, प्रोबेशन 2 साल का रहेगा. ओके, एंड एक कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा आपका इस पोजीशन के लिए. इसके अलावा हमने स्कीम सिलेबस की बात की, तो स्कीम सिलेबस की हमारे पास वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, जहां पे आपके पास पार्ट A इंग्लिश आएगा, पार्ट B के अंदर बहुत सारे आपके पास सब्जेक्ट्स आएंगे. वेटेज, इक्विवेलेंट वेटेज है, आपको पता है. आपके पास जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है वो अगर देखा जाए तो ये सारे एरियाज है जहाँ पे आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा. लिमिटेड है लेकिन कंडक्ट यहीं पे किया जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि अगर आपने सेंटर एक बार चूज कर लिया उसके बाद आप चूज नहीं कर पाओगे. डिस्क्रिशन आपके ऊपर नहीं है बल्कि कमीशन के ऊपर है उसको चेंज करने का. राइट, ये सब चीजें बता रखी थी. ओके, एंड अंडरटेकिंग फॉर द फैसिलिटी, अवेलिंग द फैसिलिटी ऑफ कॉम्पनसेटरी टाइम, ये हमारे काम का नहीं है. ये सारी चीजें आपके लिए है. अंडरटेकिंग फॉर अवेलिंग द स्क्राइब्स एंड ये समथिंग डिफरेंट फॉर दी जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये सारी चीजें हैं. क्लियर हो गया. नाउ नेक्स्ट इज, ये सब चीज़ें हैं छोटी मोटी एप्लीकेशन चीज़ें लिखी हुई हैं इसके अंदर. ओके, नाउ ये 3-4 चीज़ें बता रखी थी. अब इसके बाद है एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर द रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन. तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के सिटीजनशिप आपको पता है इसके अंदर आप अंदर लाई करते हैं. ओके, उसके अलावा एज लिमिट आपको पता चल गई, मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको पता है. इसके अलावा इन द राइट, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं. ओके, एप्लीकेशन फी हो गया. नेक्स्ट, ओके, एज रिलैक्सेशन इसके अंदर है, सारी चीजें क्लियर. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि थोड़ा सा और डिटेल के अंदर नीचे जाने की कोशिश करते हैं और इसके अंदर हमें कुछ चीजें हैं जो नई इंफॉर्मेशन है, जो बहुत ही अंदर जाके ही हमें पता चलने वाला है कि ये सब चीज़ें हैं. और इस चीज़ के अंदर हम लोग एलिजिबल बैठते हैं, आप लोग एलिजिबल बैठते हो कि नहीं बैठते हो, तो इसके अंदर हम लोग मेजरली बात करेंगे आगे. राइट, सो यहां पे आप याद रखिएगा. ओके, राइट, तो यहाँ पे आपके सामने है एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो बताना बहुत ज़रूरी है. कैंडिडेट्स, अब लिसन टू मी वेरी केयरफुली. यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक क्लॉज की. इनकी क्लॉज क्या, ये क्लॉज कहता है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं, वेदर वो गवर्नमेंट सर्विस के अंदर हैं या गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्रियल या फिर कोई सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन के हैं या फिर प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट के अंदर आते हैं, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट के आते हैं, they should submit their application
मतलब प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी आते हैं, वो भी सबमिट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन डायरेक्टली टू द कमीशन। तो उनको वो कमीशन के अंदर डायरेक्टली उनको दे शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन डायरेक्टली टू द कमीशन। पर्सन ऑलरेडी इन द रेगुलर गवर्नमेंट सर्विस, रेगुलर गवर्नमेंट सर्विस के अंदर है, वेदर इन द परमानेंट हो या टेम्पररी कैपेसिटी में हो, ठीक है, अदर देन कैजुअल एडहॉक डेली वेजेस आर्ली पेड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, मतलब इन कैटेगरीज को छोड़ के अगर वो परमानेंट होता है या टेम्पररी बेसिस पे होता है बट ये कैटेगरीज के अंदर नहीं लाया करता है, तो वो हाउएवर रिक्वायर्ड टू सबमिट अ डिक्लेरेशन दैट उन्होंने प्रॉपरली राइटिंग में उनको डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से कि उन्होंने इस पर्टिकुलर सिलेक्शन के लिए अप्लाई किया है। क्लियर हो गया? So date of determining the eligibility of all candidates with respect to in every respect shall be in the or be the closing date for submitting the online recruitment application on the website। ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा। So what I am trying to tell you is कि अगर हम लोग बात करें तो ये जितने भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर है या गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्रियल या अदर सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है या फिर वो प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी हैं, उनको जो सबमिट करना है अपना एप्लीकेशन वो ऑनलाइन डायरेक्टली टू द कमीशन करना है। ये क्रक्स यहाँ से लाइनों से पता लगता है। सो व्हाट सिंपली इट सेज कि प्राइवेट बंदा जो है जिसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है इन द अकाउंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वो बंदा भी अप्लाई करता है इस पोजीशन के लिए, ये अप्लाई कर सकता है। क्लियर हो गया? सो आप याद रखिएगा, ये इंफॉर्मेशन थी जो एक नई एडिशनल इंफॉर्मेशन है, बिकॉज इतना ज़्यादा डिटेल में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है इतना डिटेल में निटी-ग्रिटी में जाना। बट हाँ, अब हमें पता चला है कि ये प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट वाला भी स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, वो अप्लाई कर सकता है अगर उसके पास 3 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। सो इट इज़ ऑल गुड कि हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर वैकेंसी के अंदर। सो आई होप आपको ये एक नॉलेज है जो आपको डेफिनेटली इट वुड हेल्प यू आउट। आप सब एलिजिबल हो सकते हैं अगर आपके पास वो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस हमने डिस्कस किया था, वो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस आपके पास भी है, तो यू आर ऑल एलिजिबल फॉर दिस पोजीशन। ये सामने आपके सामने दिख रहा है कि ये भी एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, इंस्ट्रक्शन था जो बहुत नीचे दिया हुआ था, जनरली इतना नहीं देखा जाता। ऊपर जो इंस्ट्रक्शन दिए थे वही कि ऑटोनमस पीएसयूज के अंदर या गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर वो कैंडिडेट है तो वही कंसिडर किया जा रहा था, बट दिस इज समथिंग विच इज न्यू इन्फॉर्मेशन। सो अगर इस इंफॉर्मेशन की बात करें तो एवरीवन हु इज इन द प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट में तो हर कोई है ही है, मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स उनको समझ ही आ गया, लेकिन जो प्राइवेट वाला भी है वो भी 3 साल वाला जो 3 साल से ज़्यादा वाला स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकता है इसको ऑनलाइन डायरेक्टली टू द कमीशन। अंडरस्टैंड? सो ये इन्फॉर्मेशन थी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड कीप ऑन वर्किंग फॉर योर एग्जाम। ठीक है, थैंक यू।